कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो समुद्र के किनारे पड़ा हुआ आता है, जिसका नाम कॉब है। तभी वहाँ दो सोल्जर्स आते हैं। वो दोनों सोल्जर्स उसको एक ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो कोब का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। इस आदमी का नाम साइटो है। उन्हें कोब की तलाशी के बाद दो चीज़ें मिली, एक गन और एक लट्टू। साइटो कहता है कि तुमसे पहले भी मुझे एक इंसान मिला था जिसके पास भी ये दोनों चीज़ें ही थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर दोनों जवान हो गए थे। इधर कोब साइटो के दिमाग से कोई राज चुराना चाहता है। दरअसल ये सभी अभी सपनों की दुनिया में ही हैं और साइटो को भी पता है कि ये सपना है, इसीलिए कोब का प्लान फेल हो जाता है और इसी वजह से उसका पहला सपना टूट जाता है। इसके बाद उनकी आंखें एक रूम में खुलती हैं। इसके बाद साइटो कहता है कि ये तो मेरा ही पुराना घर है जहाँ मैं रहा करता था। कोब फिर उससे पूछताछ करने लगता है तो साइटो ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है कि मेरे घर तो कलीन वेलवेट का था, लेकिन यहाँ पर जो कलीन है वो पॉलिस्टर का है। और यहाँ पर उनका ये दूसरा सपना भी टूट जाता है और इस दफ़ा वो एक ट्रेन में जागते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कोब की एक पूरी टीम है। यहाँ इनके साथ साइटो भी है। वो सब साइटो को जगाने से पहले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनको साइटो बुलाता है और वो कोब के दोस्त को पकड़ कर ले जाता है और फिर कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं तो बस तुम लोगों का एक टेस्ट ले रहा था। कोब अपने दोस्त के बारे में पूछता है कि आखिर उसको क्यों पकड़ा गया है, जिस पर साइटो कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके दिमाग में तुम्हें एक आइडिया ईजाद करना है, यानी कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालनी है जिसे वो हकीकत की दुनिया में सच मान ले। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम उसके सपने में जाकर उसको ये बात का यकीन दिलवा दो। लेकिन कोब साफ साफ मना कर देता है और फिर कोब वहाँ से जाने वाला होता है तो साइटो कोब से कहता है कि क्या तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहोगे जहाँ तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोब कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। साइटो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दरअसल कोब पर अपनी ही पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम है और इसलिए वो अपने मुल्क नहीं जा सकता क्योंकि उसको एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साइटो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है, उसके बेटे के दिमाग में तुम्हें एक आइडिया ईजाद करना है कि वो अपने पिता की कंपनी को आगे ना बढ़ाए बल्कि वो पूरी कंपनी को बिखेर दे और फिर मेरी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। अब कोब अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। फिर साइटो कहता है कि तुम अपनी टीम तैयार करो, मैं जल्द तुमसे मिलता हूँ। दरअसल कोब और उसके साथी सपनों में जाने के माहिर थे और वो वहाँ जाकर किसी भी दिमाग में कोई आइडिया डाल सकते हैं या कोई राज चुरा सकते हैं। ये चाहे तो सपने की दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें और शहर भी बना सकते हैं। ये सपना इतना रियल होता है कि कभी ये भूल जाते हैं कि ये सपने में है या रियल लाइफ में है। इसीलिए इनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे इन्हें पता चलता रहता है कि ये सपना है या रियल लाइफ है। जैसे कि कोब के पास एक बीम लेड है, यानी कि एक लट्टू जो अगर घूमता ही रहे तो इसका मतलब है कि वो सपने में है, और अगर वो घूमते घूमते रुक जाए तो मतलब ये रियल लाइफ है, सपना नहीं है। सपने में जाने के लिए ये अलग अलग दुआओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके उठने का भी वक्त होता है। अगर कोई सपने में मारा जाए तो वो वक्त से पहले असली दुनिया में जाग जाएगा। यहाँ कोब का भी यही काम है कि वो सपने की दुनिया में जाकर लोगों को राज चुराता है, लेकिन इस दफ़ा वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। और इस दफ़ा कोब को उसके दिमाग में जाकर ये बात डालनी है कि उसके पिता के बिज़नेस को बढ़ाना नहीं है बल्कि ख़त्म करना है, जिससे साइटो की कंपनी दुनिया की टॉप कंपनी होगी। कोब अपनी टीम बनाने लगता है और इसलिए वो अपने फादर इन लॉ यानी कि अपनी पत्नी के बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट चाहिए। दरअसल वो फिज़िक्स का प्रोफेसर है। वो कोब को एक आर्किटेक्ट का बताता है जो कि बहुत ही होनहार है। कोब उस लड़की से मिलता है और कहता है कि तुम्हें सपनों की दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना होंगे। इसके बाद वो सपनों की दुनिया में जाते हैं जहाँ वो आर्किटेक्ट लड़की बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिससे कोब काफ़ी इम्प्रेस होता है। लेकिन वहाँ पर कोब की पत्नी आती है जो उस लड़की को मार देती है। जैसे ही उसकी सपने में मौत होती है तो वो असल दुनिया में जाग जाती है।
फिर कॉब इसी तरह अपनी टीम बनाता है और कहता है कि हमें सपने की दुनिया में 3 अलग अलग लेवल्स में जाना होगा। असल दुनिया में हम 10 घंटे सोएंगे, जो कि सपने की दुनिया का 1 हफ्ता बनता है। हम पहले लेवल में उस बिजनेसमैन के बेटे के दिल में ये डालेंगे कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, और इसके बाद हम वही सपने में सो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे। हम फर्स्ट लेवल में 1 हफ्ते के लिए सोएंगे, जिसका मतलब है हमें सेकंड लेवल में 6 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें हम उस बिजनेसमैन के दिमाग में ये डालेंगे कि अब वो अपने दम पर ही कुछ करेगा और वो अपने बाप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसी के बाद हम सेकंड लेवल में भी सो जाएंगे। सेकंड लेवल में 6 महीने सोने का मतलब है कि हमें तीसरे लेवल में 10 साल मिल जाएंगे, जिसमें हम बिजनेसमैन के बेटे को यकीन करवाएंगे कि उसके पिता ने जो कुछ किया वो उससे खुश नहीं है, और वो बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका बेटा उसकी तरह बिजनेसमैन बने, बल्कि ये चाहता है कि वह दुनिया में अपने बलबूते पे कोई नाम बनाए। ये सब करने के बाद असली दुनिया में सिर्फ 10 घंटे ही गुजरे होंगे और सपनों की दुनिया में 10 साल गुजर जाएंगे। सोने के लिए एक दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक एक्सपर्ट को रखा है। इसके बाद वो प्लेन में जाते हैं और इस प्लेन में वो बिजनेसमैन भी होता है, जिसके दिमाग में इन्हें ये आइडिया ईजाद करना होता है। ये बहुत होशियारी से उस बिजनेसमैन के बेटे को सुला देते हैं और ख़ुद भी सो जाते हैं, जिसके बाद वो सपनों के पहले लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसके बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, क्योंकि उसको भी सपनों की दुनिया के बारे में पता होता है, और इसीलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखे होते हैं, जो कि कॉब और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और साइटो को गोली लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी कॉब के साथी कहते हैं कि हमें साइटो को मार देना चाहिए ताकि वो रियल दुनिया में उठे, लेकिन कॉब कहता है कि बिल्कुल नहीं, और कहता है कि हमने बहुत ही गहरी नींद की दवाओं का इस्तेमाल किया है, और अगर इसकी यहाँ पर किसी तरह मौत हो जाती है तो वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता था और अब सबकी जान दांव पर लगी थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे और वहाँ साइटो का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। फिर वो बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसको सुला देते हैं। इनका एक साथी वैन चला रहा होता है और बाकी सभी सो जाते हैं और दूसरे लेवल में चले जाते हैं। लेवल 2 में जाने के बाद वो बिजनेसमैन के बेटे को यकीन करवाते हैं कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। दरअसल ये अभी सपनों में है और सपनों की दुनिया में जाने के बाद किसी को याद नहीं रहता कि सपना कब और कहाँ से शुरू हुआ। कॉब उस बिजनेसमैन के बेटे से कहता है कि तुम याद करो तुम यहाँ पर कैसे आए हो। उसको कॉब की बातों पर यकीन हो जाता है और कॉब बिजनेसमैन के बेटे को अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है, लेकिन तभी उस पर 2 लोग हमला कर देते हैं, लेकिन कॉब उसको बचा लेता है। उस लड़के के अंकल भी उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन कॉब उसे पकड़ लेता है और फिर कॉब उस लड़के से कहता है कि ये सब तुम्हारे अंकल की तुम्हें मारने की साजिश है। अगर हमें पता करना है कि इसके पीछे क्या है तो हमें तुम्हारे अंकल के सपने में जाना होगा। और बिजनेसमैन का बेटा इसके लिए मान जाता है, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो उसके अंकल नहीं बल्कि कॉब का ही साथी है, जिसने अंकल का रूप किया होता है। और अब ये बिजनेसमैन के बेटे के साथ अंकल के सपने में जाते हैं, जो कि दरअसल इन्हीं का साथी है, और ये सपने का लेवल 3 है। तीसरे लेवल पर ये सब एक बर्फीली जगह पर पहुंचते हैं, जहां हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और यहाँ एक बहुत बड़ा घर होता है। इन्हें अब इस घर में जाना है, लेकिन इस घर के चारों तरफ बहुत सख्त सिक्योरिटी है। साथ में इनको ये सिग्नल भी मिल गया था कि अब इनके पास सिर्फ 1 घंटा है, और सेकंड लेवल में जहाँ ये सब सो रहे हैं वहाँ इनके पास 3 मिनट हैं, और फर्स्ट लेवल में इनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड का वक्त है, और फिर ये उस प्लेन में उठ जाएंगे जो कि अमेरिका जा रहा है। और अगर इन्होंने अपना काम 1 घंटे में ना किया और अगर साइटो को ना बचा पाए तो अमेरिका पहुंचने के बाद पुलिस कॉब को गिरफ्तार कर लेगी। और यहाँ पर अब सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तभी बिजनेसमैन के बेटे को एक लॉकर नज़र आता है, वो उसको कोड लगाकर खोलने वाला ही था कि तभी सपनों की दुनिया में कॉब की पत्नी आ जाती है, जो कि असली दुनिया में मर चुकी है। दरअसल जब ही कॉब सपने की दुनिया में जाता है तो उसकी पत्नी आकर उसका काम ख़राब कर देती है, और इस दफ़ा वो आकर बिजनेसमैन के बेटे को गोली मार देती है। लेकिन वो फिर भी सेकंड लेवल में नहीं उठता, क्योंकि उसको सोने के लिए बहुत हैवी डोज दी गई थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में उस वक्त में चली जाती है जहाँ कॉब की पत्नी ज़िंदा थी। ये दोनों मिलकर तब सपनों की दुनिया में जाया करते थे, और इन्हें इसमें बहुत मज़ा आता था। आहिस्ता आहिस्ता ये एक लेवल से दूसरे
दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, जहाँ पर दोनों ने एक रात में 50 साल का भी वक्त गुजार लिया था। और वहाँ जाकर कॉब की पत्नी को ये लगने लगा था कि ये सपनों की दुनिया ही असली दुनिया है और अब कॉब को तो असली दुनिया में जाना है, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं। और फिर वो किसी तरह अपनी पत्नी के दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये दुनिया सपनों की दुनिया है और ये असली नहीं है। यानी कि वो अपनी पत्नी के दिमाग में उस आइडिया को इन्वेंट कर देता है कि यानी जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वो सपनों की दुनिया है। और फिर उसकी पत्नी उसके साथ असल दुनिया में उड़ जाती है, लेकिन यहाँ उसको ऐसा ही लग रहा था कि ये भी सपनों की दुनिया है और इस दुनिया से बाहर जाने के लिए उसको अपने आप को मारना होगा। लेकिन वो कॉब के साथ जाना चाहती थी। कॉब उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। उसके दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी थी कि ये सपनों की ही दुनिया है और इसलिए वो होटल के एक रूम में जाकर एक लेटर लिखती है कि कॉब ने मुझे मारा है और फिर बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर कॉब के पास उसका लॉयर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना अगर यहाँ पुलिस आ गई तो तुम्हें पकड़ लेंगे। और फिर इसी वजह से कॉब अपने मुल्क को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम तीसरे लेवल में वापस आते हैं। अब कॉब डिसाइड करता है कि वो अब सपने की दुनिया के चौथे लेवल पर जाएगा, जहाँ इसने अपनी पत्नी के साथ 50 साल गुजारे थे, क्योंकि उसको पता था कि उसकी पत्नी अब वहाँ पर होगी और वहाँ पर बिजनेसमैन का बेटा भी होगा। वो जाकर उसको धक्का दे देगा, जिससे बिजनेसमैन लेवल 3 में जाएगा। इसके बाद वो आर्किटेक्ट लड़की के साथ सपनों के चौथे लेवल में जाता है और फिर जल्द ही वो अपनी पत्नी के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर बिजनेसमैन का बेटा भी होता है। फिर वो बिजनेसमैन को ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे वो लेवल 3 में चला जाता है। फिर वो लॉकर खोलता है और अंदर जाता है। वहाँ उसके पिता होते हैं, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। दरअसल उसके पिता असल दुनिया में मर चुके हैं। फिर वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। दरअसल असल दुनिया में उसके पिता ने उसको मरने से पहले एक ही वर्ड बोला था, डिसअपॉइंटेड, जो सुनकर बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसके पिता बहुत कामयाब इंसान थे और वो उन जैसा नहीं बन पाया। और इस दफ़ा फिर से उसके पिता मरने से पहले कहते हैं डिसअपॉइंटेड, और इसके साथ ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। और इसके बाद उसके पिता मर गए और साथ ही में एक सेफ होता है। जब वो उसको खोलता है तो उसके सामने वसीयत होती है। इस वसीयत के मुताबिक अब वो सारी कंपनियों का मालिक था, लेकिन उसको अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ एक खिलौना भी होता है जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था। आज भी उसके पिता ने उस खिलौने को संभाल कर रखा था। यहाँ पर बिजनेसमैन बहुत इमोशनल हो जाता है। उसको समझ आ चुका था कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वो अपनी अलग पहचान बनाए। और अब यहाँ पर उसके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है जो कॉब उसके दिमाग में डालना चाहता है, यानी कि कॉब का मिशन कामयाब हो जाता है। और अब बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि वो अपनी एक अलग कंपनी बनाएगा, जिससे उसकी अलग पहचान बने, जो कि उसके पिता चाहते थे। और अब कॉब ने बिजनेसमैन के दिमाग में उस आइडिया को ईजाद कर दिया है और ये असल दुनिया में उठने के बाद अपनी अलग कंपनी बनाएगा, जिससे सेठियों की कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा और फिर उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। और फिर सीन कॉब की तरफ आ जाता है। कॉब अभी भी लेवल 4 में था। यहाँ उसके साथ उसकी पत्नी और आर्किटेक्चर भी आ जाती है। यहाँ पर कॉब को भी ये दुनिया असल लगने लगती है। तभी वो आर्किटेक्ट लड़की कॉब की पत्नी को गोली मार देती है, जिस पर कॉब कहता है कि ये तुमने क्या किया। आर्किटेक्ट कहती है कि ये असली दुनिया नहीं है, तुम्हें असली दुनिया में लौटना होगा। ये कहने के बाद वो कूद जाती है और यहाँ पर कॉब को भी समझ आ गया था कि ये असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया वो है जहाँ आज भी उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अब सब के सब सपने के लेवल 1 में जाग जाते हैं। सिर्फ कॉब और साइटो नहीं जागते, क्योंकि कॉब को अभी पता था कि साइटो सपने के कोई ना कोई लेवल में मर चुका है और अब वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर साइटो ही ना रहा तो उसका काम कौन करेगा, यानी कि उसको पुलिस से कौन बचाएगा। कई सालों तक वो उसको यहाँ पर ढूंढता रहा और एक दिन जब वो समंदर के किनारे पड़ा था, तभी उसको 2 गार्ड पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी ही साइटो होता है। शुरुआत में कॉब उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में वो उसको पहचान लेता है। कॉब उसको याद करवाता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। दरअसल कॉब उसको अपने और उसके बीच हुई डील के बारे में याद करवाता है, लेकिन इतने सालों में साइटो सब कुछ भूल चुका था।
साइटो के हाथ में कोब का लट्टू होता है और वो जब उसको घुमाता है कोब की नींद खुल जाती है और वो उस प्लेन में होता है जहाँ पर उनके सभी साथी थे। कोब साइटो को देखता है लेकिन साइटो हरकत नहीं कर रहा होता। शुरू में उसको लगता है कि साइटो कोमा में चला गया है, लेकिन जल्द ही वो जाग जाता है। दरअसल सपनों के लेवल 4 में जहाँ कोब और साइटो इकट्ठे थे, वहाँ साइटो ने अपने आप को और कोब को मार दिया था, क्योंकि उसको कोब से मिलने के बाद सब कुछ याद आ गया था कि वो सपनों की दुनिया में है। और अब साइटो हाई सिक्योरिटी को फ़ोन कॉल करता है, क्योंकि अब वो अमेरिका जा रहे हैं और वो जल्द ही वहाँ पहुँचने वाले थे और वहाँ पहुँचते ही कोब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब वो सब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, लेकिन कोब के दिल में अभी भी डर होता है। वो अपना पासपोर्ट देता है। उसको लग रहा था कि अब वो गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन उसको कोई गिरफ्तार नहीं करता। जिसके बाद वो अपने फादर इन लॉ के साथ घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। दरअसल वो हमेशा अपनी यादों में यही पल को देखा करता था। कोब को यहाँ पर शक होता है कि वो सपने की दुनिया में है या असली दुनिया में है। वो अपना लट्टू निकाल कर घुमाता है, वो घूमना शुरू हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके बच्चे पीछे देखते हैं। जब भी वो अपनी यादों में उन्हें देखता था, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे और आज पहली बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था। कोब भागकर अपने बच्चों के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि लट्टू अभी भी घूम रहा है, यानी कि वो अभी भी सपने की दुनिया में है। लेकिन फिर यहाँ पर वो लट्टू आहिस्ता आहिस्ता शेक होने लगता है, जो कि सपने में नहीं होता। यानी कि वो सपने की दुनिया में नहीं है, बल्कि अब कोब हकीकत की दुनिया में है। और एक इंटरव्यू में माइकल केन, जिन्होंने कोब के फादर इन लॉ का रोल प्ले किया है, वो कहते हैं कि मेरा सीन इंसेप्शन मूवी में जहाँ कहीं भी आया है वो हकीकत दुनिया ही थी, कोई सपना नहीं था। और अब कोब के साथ माइकल केन यानी उसके फादर इन लॉ हैं, तो इसका मतलब है कि वो असल दुनिया ही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं।